नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुरा टाइम्स। आज मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा के अनुपाटिका में। आप देख सकते हैं जो भाजपा नवीन साधरों द्वारा होली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी कार्यकर्ता डांस करके एक दूसरे गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं जो महिला शक्ति है किस तरह से गुलाल लगा रहे, किस तरह से सभी लोग डांस कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो श्यामलाल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ आए हैं और सभी लोग एक मंचन कर रहे हैं। और मैं सभी किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आप होली के रंग और अभी अनेक प्रकार की झांकियां भी निकाली गई हैं यहाँ। मैं देखिए कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना है कुछ लोगों का। आप देख सकते हैं महिला तरह तरह के होली के गानों पर डांस कर रही हैं। मेरे साथ पूर्व महापौर मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी क्या कहेंगे होली के अवसर पर? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कर रही है, क्या संदेश आता है? ये होली का त्योहार बहुत अच्छा त्योहार है, सबका मिलनसार का त्योहार, दोस्ती का त्योहार है। सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी मेरे साथ मीनाक्षी सूर्यवंशी जी। जो होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, भाईचारा मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं जो आप देख सकते हैं फूलों की होली खेली जा रही है। और यहाँ के निगम पार्षद मौजूद है, जिलाध्यक्ष मौजूद है और सैकड़ों लोग मौजूद हैं। पुत्र लड़त सीमा पर, अरे वो मात के पिता सब वीरन को, रंग डारूंगी देश के वीरन को। वीरों को, देश के लिए लड़ने वालों को, देश में आए हुए दुनिया के अतिथियों को इस बार रंग लगाए। मगर ये होली बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत संदेश है। सर क्या कहेंगे 70 विधानसभाओं में आज भ्रष्टाचारी रूपी जो होलिका का दहन किया गया है, क्या उसका उद्देश्य था? देखिए मैं इन्हीं बातों को ले रहा हूँ। होली मन रही है। अगर 70 विधानसभाओं में आज होलिका दहन है और उस होलिका दहन में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जनता के प्रति कुनीति, घर घर शराब की दुकान, गली गली शराब की दुकान बनाने की कुनीति, अगर इन सारे को अगर होलिका में इस साल दिल्ली के लोग जला रहे हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली अब जाग चुकी है और दिल्ली अपने शत्रुओं को पहचान चुकी है। तो ऐसे में अच्छी होली मनना तय है। मैं सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनोज तिवारी जिंदाबाद। G20 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बार हमारा देश जो है अध्यक्षता कर रहा है, पहली बार में G20। हाँ देखिए इस समय भारत G20 का अध्यक्ष है। जैसे मैं इस क्षेत्र का सांसद, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन गया तो ऐसा लगता था इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने को प्रदेश अध्यक्ष समझता था। वैसे ही भारत पूरे दुनिया का अध्यक्ष है G20 में, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गर्वित होने का ये अवसर है। और आप ध्यान से देखें तो जो हमारा सपना होता था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम उसके बहुत करीब खड़े हैं। और हम तो कह रहे हैं कि आज अब खाली भारत के लोगों को ही मानना शेष है कि हम विश्व गुरु हैं। दुनिया ने तो मानना शुरू कर दिया। भारत G20 की अध्यक्षता करे, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, भारत का योगा, दुनिया का योगा एक्सेप्ट किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। भारत का मिलेट, मोटा अनाज, आज पूरी दुनिया मिलेट ईयर मना रही है। भारत की वैक्सीन 177 देशों ने लगा के अपने प्राण बचाए। भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के देश जो आपस में युद्ध में घुसे जा रहे हैं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ये समय युद्ध का नहीं है। इशारा समझिए, पूरी दुनिया के लोग जब खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को हम स्टेटस वाइज अभी सबसे ऊपर नहीं हैं। हम अभी दुनिया की
5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाए हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 1-2 महीने के अंदर बन जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, वो सभी जब मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को आगे करते हैं कि मोदी जी। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है उल्लास, उमंग और आनंद से होली मनाएं और अपने परिवार में, समाज में खुशियां बांटें। किसी की जिंदगी में कोई काला रंग ना हो, बेरंग ना हो, क्योंकि दिल्ली की जनता को काला करने वाले कई शक्तियां काम कर रही हैं। हमें उनसे लड़ना भी है। त्यौहार मनाएं, आनंद से मनाएं, उल्लास से मनाएं। हमारा विशेष संदेश सिर्फ इतना सा है कि दिल्ली की जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। होली का त्यौहार है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अब संघर्ष के लिए तैयार है और ये संघर्ष लंबा चलने वाला है। आज हमने भ्रष्टाचार के जो सांकेतिक किया है दहन, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का हमने पुतला फूका है, क्योंकि शराब के घोटाले में, शिक्षा घोटाले में, हेल्थ के घोटाले में, जल बोर्ड के घोटाले में, डीटीसी के घोटाले में, इन सब घोटालों में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। हमने कहा है कि उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लंबी लड़ने वाली है। इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ उत्साहित किया है कि कमर बांध लें, होली का त्यौहार मनाएं, साथ साथ आज जो होलिका का ध्यान किया है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का भी ध्यान करना है। G2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश दे रहे थे अभी। G20 जो जिसका नेतृत्व भारत की अध्यक्षता में यहाँ हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण G20 का हमें अध्यक्षता मिली है, तो उसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो मैंने इन सबसे ये कहा है कि पूरे दिल्ली में हम G20 का प्रचार प्रसार करें, सामाजिक उस पर गोष्ठियाँ करें, बच्चों की साथ दौड़ लगाएं और जितना वो हमारे कल्चर को लोग आके देखेंगे, हमारी संस्कृति को समझेंगे, उससे भारत का वैश्विक ग्रुप और निखर के आएगा। इसलिए हमने G20 की चर्चा की है। होली रंगों का त्यौहार है। हम राजनीतिक लोग पूरे भ्रष्टाचारियों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, पर ये हमारी संस्कृति का प्रतीक होली का पर्व, भारतीय जनता पार्टी जिसको हम अपना परिवार कहते हैं, आज सारा परिवार रंगों का त्यौहार एक साथ मिलकर मना रहा है। यही होली पे सब लोग, सबके जीवन में प्रकाश रहे, रंगों से भरा रहे उनका जीवन, इसलिए हम होली का पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। कोरोना से हमें किसने बचाया? भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, इसलिए ये होली का पर्व आज हम खुले मैदान में या अपने स्थानों पे मना रहे हैं। पर इस होली पे कुछ चीज़ें देश के लिए बहुत गलत हुई हैं, कुछ बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। भ्रष्टाचारियों के चेहरे उजागर हुए हैं और भारतीय जनता हिंदुस्तान पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 2023 हमारे भारत देश के लिए एक स्वर्णिम ईयर बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। मैडम क्या कहेंगी होली की अवसर पर? आज ये होली का जो उल्लास, हर्ष उल्लास देखते ही बनता है। सारे भारतीय जनता पार्टी के देश से सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर होली का रंग को चार चांद लगा रहे हैं, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे और सभी इस तरह से ही मिलते रहें और होली के इस रंग में चार चांद लगाते हैं। होली की क्षेत्रवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मजे की बात तो ये है कि आज होली की शुरुआत हमने 3 के पुतले फूंक करके शुरुआत की है। मतलब जो शिक्षा मंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे लेकिन शराब माफिया भी थे, उसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज हम लोगों ने जो है बाबर विधानसभा में बाबर रोड बस टर्मिनल पर होलिका दहन के रूप में उनका भी बुराई का रूप में दिखलाया कि भाई दिल्ली में क्या हाल कर रखा है केजरीवाल सरकार ने, उसको के पतला फूंक करके शांति मार्च निकाल करके हमने इस आयोजन की शुरुआत करी है और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली त्यौहार ऐसा पर्व है, सभी गले मिल करके जो कहीं गलतियां रहती है किसी भी इंसान से, उसको भी अपना भूल करके सब खुशहाली हो करके गुंजिया खाएं, फूल बरसाएं, फूलों की होली खेलें, रंग गुलाल की होली खेलें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि G20 की मेजबानी हमारा देश कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश हो रहा है? भाई साहब, इससे बढ़िया सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? मतलब जो दुनिया के 20 देश, जो शक्तिशाली देश है, उसकी आगवानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देख रेख में, ये हमारा सौभाग्य है। फर्क इतना है कि दिल्ली दुर्भाग्य है, बाकी देश के लिए सौभाग्य है। लेकिन हम ये दिल्ली में रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग इसको अच्छा बनाएं और महसूस हो कि हम दिल्ली देश की राजधानी में रह रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि होली इतना रंगारंग कार्यक्रम है हमारे देश का
और मैं अपने पूरे ज़िले के सारे पदाधिकारियों को, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस होली मंगल मिलन की, और धन्यवाद करना चाहती हूँ मनोज त्यागी जी का भी, जिन्होंने इतना सुंदर रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर करा और हमें बुलाया। संदेश भाईचारे का संदेश है, सब लोग मिलजुल के रहे, मिलजुल के काम करें, मिलजुल के आगे बढ़े और ऐसे ही तरक्की करते रहें। जिला नवीन शाहदरा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। होली का इतना सुंदर रंगारंग कार्यक्रम आज अनूप सिंह वाटिका में या मेरे क्षेत्र में रखा गया है, उसके लिए जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को, जो अभी यहाँ से गए हैं, होली की शुभकामनाएं देकर सभी कार्यकर्ताओं को, और आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। भारत विविधताओं का देश है, ये त्योहारों का देश है, 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है, और इसमें जितने धर्म हैं उतनी ही बड़ी एकता है। जैसे हम सब लोग मिलके ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, इसी तरह आज पूरा देश मिलके होली का ये पावन त्योहार मना रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से दिल्ली वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह उनका जीवन भी रंग में रहे, खुशहाल रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत देखिए, होली का तो अपने मतलब ही है कि होली जो बीत गई वो बात गई। हम सब नए दिल से लगाकर पुरानी बातों को छोड़ते हुए एक नए भारत की ओर, मैं तो कहता हूँ ये होली आने वाले उज्जवल भविष्य की भी होली है, नरेंद्र मोदी के नए भारत की होली है, एक युवाओं की होली है, और ऐसी होली देखने को हमें मिलेगी जब G20 जैसा एक समिट हमारे देश में हो रहा है। वो पूरा विश्व देखेगा कि भारत की विविधता भी देखेगा और भारत की होली भी सेलिब्रेट करेगा। सबको होली की शुभकामनाएं। इतिहास की होली है कि पहली बार केजरीवाल रूपी आज होली का ध्यान किया गया था। देखिए, ये अभी हर्षी भाई साहब बोले कि जब अब इतना अच्छा त्योहार है, मीठा त्योहार है, और आप मुंह कड़वा कर रहे हो, मैं उसका नाम लूंगा तभी मुंह कड़वा हो जाएगा। तो आज होली है। जनता पार्टी जिला नवीन शाहदरा में आज होली मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं और सब बड़ी खुशी से मना रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हमारे, तो कार्यकर्ताओं को एक अलग ही खुशी का संदेश क्या रहने वाला है? संदेश हम सबको बढ़ चढ़ के होली मनाएं और सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। आज जिला नवीन शाहदरा में पूरे जिले की होली मिलन समारोह में मनाया गया है। मैं सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्या संदेश जाता है? बड़ी जैसे लग रहा है जैसे मथुरा में होली खेली जा रही हो।